Now, after preparation of ketones, properties of ketones. आज हम करेंगे properties of ketones. Now, what are properties? Preparation already हम कर चुके हैं aldehyde के comparison में. Now, properties of ketones. पहले properties में physical properties. Properties of ketones. तो हम पहले करेंगे physical properties. Physical properties में हमें पता है कि 3 physical properties होती है. Physical state, boiling point, and physical state, boiling point, and solubility. Same जो aldehydes का वही यहाँ पर भी है. First, we'll start with physical state, physical properties में. Physically कैसे होते हैं? पहला कीटोन 3 कार्बन का होता है, प्रोपेनॉन. So obviously ये लिक्विड ही होता है. प्रोपेनॉन आपको पता भी है, नेल पॉलिश रिमूवर जो मैं बार बार कह रहा हूं. प्रोपेनॉन दैट इज फर्स्ट कीटोन CH3COCH3, क्योंकि 2 कार्बन का हो नहीं सकता है कि मिनिमम 3 कार्बन एटम चाहिए कीटोन के लिए. तो स्टार्ट होता है कीटोन एसीटोन से. तो जितने भी लोअर मेंबर्स है, लोअर मेंबर्स जो है ऑफ लोअर मेंबर्स ऑफ कीटोन्स जो है सारे के सारे लिक्विड्स हैं. तो हम लिखेंगे लोअर मेंबर्स आर लिक्विड्स व्हाइल लोअर मेंबर्स आर colorless liquids. Colorless liquids while higher members are crystalline solids. Higher members are crystalline solids. Simple. Now second one. Second is solubility. देखो लोअर मेंबर्स, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप जो है, कार्बोनाइल बॉन्ड जो होता है, C डबल बॉन्ड जो होता है, इट इज पोलर बॉन्ड. सो लोअर मेंबर्स जो होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि पोलर बॉन्ड की वजह से, चार्ज की वजह से. वाटर आल्सो है, वाटर इज आल्सो है पोलर सॉल्वेंट. हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है क्योंकि ऑक्सीजन एटम ऑफ कीटोन्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा. सो लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर क्योंकि ये पोलर है. ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ कार्बोनाइल, due to polar nature of carbonyl group, nature of carbonyl group. लोअर मेंबर जो होते हैं पानी में soluble है. soluble in what? Soluble in water due to polar nature of carbonyl group. Because polar में like dissolves like का rule है, we know. like में dissolve होता है. और higher members are insoluble. हम लिख सकते हैं solubility decreases with solubility of ketones. Solubility of ketones in water decreases with the increase in molecular mass. Decreases with the increase in alkyl groups. पता है अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं दे आर नॉन पोलर ग्रुप्स. अगर अल्काइल ग्रुप ही सिर्फ होता, अगर कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होता तो पानी में इनसॉल्युबल होते. सो जब आर ग्रुप बढ़ जाएगा दोनों साइड से, जितना बढ़ जाएगा उतना सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी.
इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप्स या मॉलिक्यूलर मास शॉर्ट में। ये नॉर्मल है, कोई इसमें कोई एक्सेप्शनल चीज नहीं है। नाउ द थर्ड वन, थर्ड, फर्स्ट हमने कहा फिजिकल स्टेट, सेकंड इज सॉल्युबिलिटी एंड नंबर थर्ड इज नाउ बॉइलिंग पॉइंट्स। देखो अल्कोहल से अगर कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल से इसको कंपैरिजन किया जाए तो कम होगा। रीजन उसका अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे एल्डिहाइड में हमने किया। तो if we compare them with corresponding alcohol, alcohol से कम होगा। तो they have lower boiling points, they have, क्योंकि हमें पता है lower boiling points than the corresponding का लगभग मॉलिक्यूलर मास सेम वाला corresponding alcohols। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उनका तो ज्यादा है ही है। पहला पॉइंट ये क्यों है? इट इज ड्यू टू the presence of weaker dipole-dipole interaction, weaker dipole-dipole interaction in ketones as compared to stronger hydrogen bonding in alcohols. A stronger H bonding in alcohols. अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स, राइट। लेकिन मॉलिक्यूलर मास जितना बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। हमेशा सॉल्युबिलिटी का उल्टा होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन्स इंक्रीज विद वन डर वाल्स फोर्स बढ़ता है। जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन्स इंक्रीजेस विद द increase in molecular mass, with the increase in molecular mass, right? So ये थी physical properties as usual, कोई इसमें कोई अलग चीज नहीं है, right? Now chemical properties, मेन प्रॉपर्टीज मैंने कल भी कहा था आपको केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करके आना है, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे हम एल्डिहाइड से। केमिकल प्रॉपर्टीज बताइए अब आप ही, एल्डिहाइड्स की सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी? वही यहां पर भी होगी, सेम करना पड़ेगा। शाबाश, बताइए। First chemical properties of aldehydes. Nucleophilic addition reaction. Yes, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसका मैकेनिज्म भी वहां कराया। अब यहाँ पर मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक आइडिया है होना चाहिए एडिशन रिएक्शंस। देख लो, मैं फिर बता रहा हूं यहाँ पर समझने के लिए। फर्स्ट किया हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और मैंने कहा था वहां पर सिंपल, मैं फिर यहां देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा था ऐसे, नॉट CH3 में जनरल ले लूंगा, कीटोन्स मैकेनिज्म टाइप R C R डबल बॉन्ड O। अब क्वेश्चन है, यहां पर R होता है, 2 R होते हैं। देखो एल्डिहाइड में अगर हम देखेंगे एक R था बस, H तो कुछ भी नहीं है। तो यहां पर
न्यूक्लियोफाइल का आना कार्बन पर इजी होता था बिकॉज सिर्फ एक ही साइड में स्टेरिक इफेक्ट है। लेकिन हियर इन दिस केस यहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट बहुत ज्यादा है, सो इसलिए होगा यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल ले लिया हमने नेगेटिव, ये होता है इसकी ओर, ये होता है स्लाइटली नेगेटिव ऑक्सीजन, ऑलरेडी ये स्लाइटली पॉजिटिव होता है। तो मैं पहले भी कह चुका न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव के साथ जाएगा जैसे वहां पर किया था हमने। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और पहले स्टेज में बनेगा हमें आर सी, आर सी के साथ आएगा NU, और जब NuC के साथ आएगा O बनेगा कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन O की तरफ शिफ्ट होंगे। देन H होगा वहां पर सॉल्यूशन में, और H न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब होगी तो H होता ही होता है, तो H प्लस फिर ये O के साथ आ जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनता R C R, इस कार्बन के साथ NU आएगा और O के साथ H आएगा। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। वहां पर भी मैंने ऐसे, ये इसका मैकेनिज्म है। अब आपको क्वेश्चन आता है, पर्टिकुलरली CBSE में क्वेश्चन आता है, बताइए एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसमें फास्ट होगी? तो फास्ट रिएक्शन होगी किसमें? याद है एल्डिहाइड्स में। रीजन इसमें यहाँ पर स्टीरिक इफेक्ट है। सो हम क्वेश्चन इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे। In ketones या nucleophilic addition reactions of ketones, या इसलिए ketones show less tendency towards nucleophilic substitution reaction, या are less reactive towards, that is better. Ketones are less reactive towards nucleophilic addition reactions, towards nucleophilic addition reactions due to steric effect, addition reactions, then aldehydes को कंपैरिजन करके कीटोन्स थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होते हैं। इट इज ड्यू टू स्टीरिक इफेक्ट, स्टीरिक इफेक्ट याद रखना है आपको। स्टीरिक इफेक्ट क्या है? स्टीरिक इफेक्ट मतलब ओवरक्राउडिंग, कार्बन के अराउंड दो, और वहां पर न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी आ सकता है, यहाँ पर कहीं से नहीं आ सकता है। दो साइड्स मान लीजिए आर ने यहाँ पर बिल्कुल ही ओवरक्राउड किया है कार्बन के अराउंड, एक साइड ऑक्सीजन भी है, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा स्टीरिक इफेक्ट है, इसलिए लेस रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, राइट। लेकिन होती है सेम टाइप ऑफ रिएक्शंस। अब बताइए वहां पर किस किस के साथ रिएक्शन हमने की थी? शाबाश शाबाश बोल दीजिए अपनी कॉपी को देख देख के, शाबाश। HCN के साथ, क्या बना था HCN के साथ? शाबाश, याद होगा आपको, साइनोहाइड्रिन्स बताए थे ना। तो यहाँ पर अगर मैं HCN के साथ बताऊं, वहां मैंने कहा था HCN के साथ एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। यहाँ क्या बनेगा HCN के साथ? शाबाश, यहाँ यस, यहाँ बनेगा कीटोन साइनोहाइड्रिन, बिल्कुल सही। यहाँ बनेगा कीटोन साइनोहाइड्रिन, वहां बना था एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, यहाँ कीटोन साइनोहाइड्रिन। देखो सेम रिएक्शंस, कोई फर्क नहीं। एक्चुअली सेम हेडिंग में ही लिखना था, जैसे बुक में है एक ही साथ, लेकिन उससे थोड़ा कंफ्यूजन आपको होता, मैंने अलग अलग कराया। कीटोन साइनोहाइड्रिन्स आर फॉर्म्ड। तो अब रिएक्शन लिखेंगे। लेट अस राइट रिएक्शन CH3। अब मर्जी है, जैसे आपको इच्छा है, मैंने ऐसे बनाता हूं, आप नॉर्मल, आपको ऐसे लग रहा है ठीक, तो आप ऐसे बना दीजिए CH3C, ऐसे CH3 डबल बॉन्ड हो, वो कोई फर्क नहीं है, वो एक ही चीज है।
डाल दीजिए HCN। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल CN है, आप CN जाएगा कार्बन के साथ और O के साथ जाएगा H, बना एस्टोन का साइनोहाइड्रन। देखो C के साथ CN एंड O के साथ H, एस्टोन साइनोहाइड्रन, एसीटोन साइनोहाइड्रन, राइट। तो एस्टोन से या प्रोपेनोन साइनोहाइड्रन, एस्टोन को HCN डाला, साइनोहाइड्रन बना। एक एस्टोन एस्टोन की ही रिएक्शन लेनी है इन कीटोन्स, जनरल रिएक्शन लिखने की जरूरत भी नहीं है आप, क्योंकि आपको पता है। नाउ सेकंड बताइए, मैंने तब भी कहा था ये कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इस एस्टोन साइनोहाइड्रन को पानी डालें, जहां CN है वहां COOH बन जाता है, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड बताए किससे कराया था? विद, शाबाश, NaHSO3। सोडियम बाइसल्फाइड, NaHSO3 होता है। बहुत अच्छा, ऐसे आप देख लो, ऐसे लर्न हो जाएगा। विद सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। मैंने उस टाइम भी कहा था ये रिएक्शन है इंपॉर्टेंट फॉर प्यूरिफिकेशन। अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था इससे एडक्ट ही बनेगा, कुछ खास कोई प्रोडक्ट नहीं है बनेगा, लेकिन उस एडक्ट को अगर हम मिनरल एसिड या बेस डालें, प्योर एल्डिहाइड बनता है। सेम इज द केस हियर। अगर हम एल्डिहाइड ले लें, ये कीटोन ले लें, CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, मैंने एस्टोन ले लिया डायरेक्टली, इसमें डाल देते हैं NaHSO3। पहले स्टेज में वैसे इसमें Na+ और SO3H जाता है, लेकिन फिर अल्टीमेटली इसमें जो नेक्स्ट रिएक्शन होती है, नेक्स्ट रीअरेंजमेंट होती है, तो उसमें फिर H जाता है O के साथ। अल्टीमेटली हम अल्टीमेट बनाएंगे, O के साथ जाएगा अल्टीमेटली H और SO3Na। पहले स्टेज में SO3H जाता है कार्बन के साथ और O के साथ Na जाता है, लेकिन बाद में ऐसे। तो इसको एडक्ट मैंने कहा था। हाँ, मान लीजिए अगर मेरे पास एसीटोन इम्प्योर है, इसको हमने प्योर बनाना है, तो हम सोडियम बाइसल्फाइड डालते हैं, एडक्ट बन जाता है, एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। इस एडिशन प्रोडक्ट सॉलिड होता है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, बाकी सारे सब्सटेंस निकल जाते हैं। फिर इसको हम मिनरल एसिड डालते हैं या बेस डालते हैं, या मिनरल एसिड या बेस इसमें डाल दिया, प्योर स्टोन बन जाता है। क्योंकि इम्प्योरिटीज पहले स्टेज में जब ये एडक्ट सॉलिड बना था, हम अलग कर सकते हैं। ये सेकंड था। बताइए आप थर्ड। शाबाश। दिस वाज फर्स्ट विद HCN साइनोहाइड्रिन। दूसरे में आप लिख सकते हो यहाँ पर एडक्ट इज फॉर्म्ड, एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, या एडक्ट इज फॉर्म्ड, First degree alcohol. एडक्ट इज फॉर्म्ड Grignard reagent. नहीं, ग्रिग्नास रिएजेंट से। बिल्कुल, थर्ड इज ग्रिग्नास रिएजेंट से, यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल से फोर्थ करेंगे। बिल्कुल सही। अब देख लीजिए थर्ड, ग्रिग्नास रिएजेंट से, वहां पर भी एडिशन प्रोडक्ट ही बनता है with Grignard's reagent। RMgX is Grignard's reagent, Grignard's reagent। इससे ना एल्डिहाइड भी आपको लर्न होगा। Grignard's reagent, बताइए Grignard's reagent होता RMgX, पता है मैं, अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप MgX, इवन फिनाइल भी हो सकता है। अब इसमें रिएक्शन कराएंगे, कीटोन के ग्रिग्नास रिएजेंट से बनेगा एडक्ट। लेकिन मैंने कहा था उस एडक्ट को, अगर आपको याद होगा, ये रिएक्शन हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन में भी कराई थी। पहले एल्डिहाइड को, फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नास रिएजेंट डालते हैं, कोई भी ग्रिग्नास रिएजेंट ले लीजिए, C2H5 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, जो मर्जी है। देखो ये अल्कोहल की प्रिपरेशन भी है। पहले एल्डिहाइड को ग्रिग्नास रिएजेंट डालते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हमें बनता है ये प्राइमरी अल्कोहल।
फिर दूसरा क्या हमने बाकी एल्डिहाइड्स को अगर हम डालेंगे ग्रीनहाउस रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर कीटोन को डालेंगे ग्रीनहाउस रिएजेंट, एसीटोन को, प्रोपेनोन को या कीटोन को ग्रीनहाउस रिएजेंट डालेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस में टेरिशरी अल्कोहल बन जाता है। लेकिन हमें यहाँ अल्कोहल नहीं बनाना है, हम वो रिएक्शन हम देख रहे हैं सिर्फ ग्रीनहाउस रिएजेंट के साथ क्या रिएक्शन। चाहे तो हम आगे भी कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस करके टेरिशरी अल्कोहल बन जाएगा। ये पता होना चाहिए क्योंकि हमने अल्कोहल में किया हुआ है। देख लीजिए कार्बन के साथ, देखो बेटा मैंने आपको कहा था इसमें Mg होता प्लस NCH5 होता नेगेटिव, तो देख लो कार्बन यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जाएगा CH5 न्यूक्लियोफाइल और O के साथ MgBr। हाँ, इस एडक्ट को अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे OMgBr की जगह OH आएगा। MgBr OH अलग होता है तो टेरिशरी अल्कोहल बना। तो लेकिन हम करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे इट्स एन एडक्ट। हाँ, नोट में चाहे तो लिख सकते हो adduct upon hydrolysis gives 3 degree alcohols. Adduct upon hydrolysis gives 3 degree alcohols. 3 degree alcohols. मैंने कहा पहले एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को ग्रीनहाउस एजेंट डालेंगे एडक्ट बनता है वहां पर, अगर उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बाकी एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, जैसे हमने इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कोई भी एल्डिहाइड को डालेंगे ग्रीनहाउस रिएजेंट तब भी एडक्ट बनता है, उसको वाटर डालो तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। लेकिन कीटोन को डालेंगे ग्रीनहाउस रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल्स बन सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन हम ऊपर एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म, यहाँ पर बना हमें एडिशन प्रोडक्ट एडक्ट ग्रीनहाउस रिएजेंट। इसकी इंपॉर्टेंस बता दी, अगर इसको वाटर डालेंगे तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, राइट। और फिर वहां पर हमने कहा था 1 डिग्री अल्कोहल्स के साथ फोर्थ रिएक्शन सर पहले एडक्ट होता क्या है? जी, एडक्ट होता है एडिशन प्रोडक्ट, जब दो कंपाउंड्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं एडिशन। एडिशन का मतलब एडीडी इसका लाओ, प्रोडक्ट का यूसीटी शॉर्टकट में इसको बदले हम एडक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। ये देखो एडीडी इसका और यूसीटी इसका शॉर्टकट में लिखते हैं एडक्ट। एडक्ट मींस एडिशन प्रोडक्ट, दो कंपाउंड्स का कंबाइंड सब्सटेंस। This is with Grignard's reagent, right? Again, repeat. We are doing chemical properties of chemical properties of ketones. First property, nucleophilic addition reactions. Nucleophilic addition में 3 HCN. Although nucleophilic addition reactions of ketones are slightly less, they are less reactive towards nucleophilic substitution reactions than aldehydes due to steric effect. HCN के साथ cyanohydrin, NaHSO3 के साथ एडिशन प्रोडक्ट, ग्रीनहाउस रिएजेंट के साथ भी एडिशन प्रोडक्ट। तीनों रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट रिएक्शन मैंने कहा कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट, फर्स्ट रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसको आगे हम CN को COH बना सकते हैं, अगर रिडक्शन करेंगे तो CN को एमाइन बना सकते हैं CH2NH2। NaHSO3 फॉर प्यूरिफिकेशन के लिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें नीचे भी लिख भी सकते हो, यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। Second, third is used for making 3 degree alcohols. Now fourth one is fourth reaction with 1 degree alcohols. वहां पर मैंने कहा था हेमीएस्टर्स एंड यहाँ पर कीटल्स आर फॉर्म्ड शॉर्टकट में। अगर यहाँ की बात हम करें सेम रिएक्शन होगी, देख लीजिए कैसे। CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, राइट। प्राइमरी अल्कोहल कोई भी ले लो, C2H5OH, राइट। अच्छा, ये रिएक्शन नहीं होती कीटोन के साथ, कीटोन के साथ अल्कोहल की रिएक्शन नहीं है,
क्योंकि H नहीं है ना वहां पर, H से ही निकलता था ना वो ठीक है ना। इसमें 3 लिख लीजिए। नाउ सेकंड बताइए, यहाँ पर सेकंड रिएक्शन बताओ वहां पर क्या अमोनियम है। डेरिवेटिव, अमोनियम क्या बात, अमोनियम डेरिवेटिव। बिल्कुल सही, विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। कितने अमोनिया डेरिवेटिव्स हमारे पास है, देख लीजिए टेबल। अमोनिया डेरिवेटिव्स कितने, 5 5। शाबाश। क्या क्या, एक है NH2OH हाइड्रोक्सिलामाइन, एक दूसरा है हाइड्रोजीन, ठीक है ना, फिर है फिनाइल हाइड्रोजीन, फिर है हमारे पास 2,4-DNP एंड सेमिकार्बाजाइड, राइट। तो हमने कहा था ये जो 5 है, उस टाइम कहा था, मैं फिर थोड़ा सा बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनको अभी भी समझ नहीं आया। एक है NH2OH, इसको कहता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। एक है NH2NH2, है ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही, बिकॉज एन पर लोन पेयर है, वो न्यूक्लियोफाइल ही एक्ट करता है, लेकिन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर, इसलिए एक अलग तरीके से हम करेंगे। C6H5 ये फिनाइल हाइड्रोजीन है, NH2। एक है ये वाला, इसके साथ उल्टा ही मैं लिखूंगा, जो यहाँ लिख लो 2,4-DNP, ये लिखा था हमने। 2 पर ये है ऐसा ही फिनाइल हाइड्रोजन, तो ये भी है, ऊपर और नीचे सेम है, लेकिन 2 और 4 पर डाइनाइट्रो है, इसको 2,4 डाइनाइट्रो। एक है NH2NHCONH2, इसको कहते हैं सेमिकार्बाजाइड। सो यही 5 के साथ हमने रिएक्शन करनी है। और मैंने ये भी कहा था उस टाइम में, अगर हम डबल बॉन्ड NOH जहां पर भी आता है उसको ऑक्साइम बोलते हैं, कहा था या नहीं। डबल बॉन्ड NNH2 जहां पर भी आएगा इसको हाइड्रोजोन बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड NNHC6H5 आएगा, इसको कहते हैं फिनाइल हाइड्रोजोन। या इसमें भी H2 निकल जाता है, ये समझ लीजिए, ये इसमें ये H2 निकल गया तो फिर ये बचेगा H2 कीटोन के O के साथ निकलेगा, ये H2 निकल गया, NNH2 निकला, यहाँ पर ये H2 निकल गया, तो फिर बाकी बचा NNHC6H5 जिसको मैंने फिनाइल हाइड्रोजोन कहा। ये H2 जब निकल जाएगा बचेगा NNH बेंजीन रिंग, इसके साथ 2 नाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो, ऐसे NO2 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन इसको बोलते हैं। इसमें ये वाला जो दूर होता कार्बोनाइल ग्रुप के साथ H2, वही साथ वाला नहीं, साथ वाले में क्या होता है, रेजोनेंस में ये 2 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में यूज होते हैं, इसलिए ये H2 नहीं, NH2 पार्टिसिपेट नहीं करता, दूर वाला पार्टिसिपेट करता, तो इसमें बनेगा डबल बॉन्ड NNHCONH2, इसको कहते हैं सेमिकार्बाजोन। तो अगर ये टेबल याद है तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, देन इट्स इजी। फर्स्ट बताइए, विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन बताइए क्या बना था वहां पर और यहाँ क्या बनेगा। शाबाश। विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, वहां मैंने कहा था एल्डिहाइड ऑक्साइम्स, और यहाँ क्या बनेगा, एल्डिहाइड ऑक्साइम, यहाँ बनेगा कीटो ऑक्साइम्स या कीटोन ऑक्साइम्स या कीटो ऑक्साइम्स आर फॉर्म्ड। Keto enzymes are formed. Simple, so easy. Correct? ले लीजिए आप रिएक्शन, खुद आप लिख सकते हो। CH3, बस सिर्फ एक चीज है, अगर मैं ऐसे इसलिए ले रहा हूं कि डबल बॉन्ड O अलग रहे, क्योंकि O को रिमूव करना है। और हाइड्रोक्सिल अमाइन होता है NH2OH, ये पता है, मैं NH2OH इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो H2 मैंने इधर से लिया, ऐसे NH2.OH। करेक्ट, कर लो जरा, निकाल दो वाटर, पता है आपको, ये H2O निकल जाएगा, ठीक है ना, ये वाटर निकल जाएगा। अब बचेगा क्या, वो लिख लो, बचेगा CH3, CH3 डबल बॉन्ड NOH। मैं पहले ही कह चुका हूं डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइम होता है, ऑक्साइम, तो ये बना ऑक्साइम प्लस वाटर, वाटर तो निकल गया, मगर किसका ऑक्साइम बना, एस्टोन ऑक्साइम या एस्ट ऑक्साइम शॉर्टकट में। एस्टोन ऑक्साइम भी आप लिखोगे वो तो करेक्ट है। एस्टोन, कमर्शियल नेम ऑफ कीटोन इज प्रोपेनोन इज एस्टोन, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन।
तो मैंने हाइड्रोक्सिलेमाइन लिया, इस एस्टून को डाला, तो हमें एस्टोक्साइम बना। तो क्वेश्चन आता भी है एस्टून से एस्टोक्साइम बना दीजिए, तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, एस्टल्डिहाइड से एस्टाल्डोक्साइम, तो वो एल्डिहाइड की रिएक्शन में हमने किया था। सो सिंपल ऑक्साइम्स बन जाते हैं, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन की जाए। और मैंने कहा था 3.5 pH होना चाहिए या H+ लिखो एरो पर। सो दिस इज फर्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स with hydroxylamine, करेक्ट। बताओ सेकंड क्या है? अब with hydroxylamine oximes, अब सेकंड क्या है? with hydrazine, राइट? तो क्या बनेगा उससे? शाबाश। नाउ सेकंड रिएक्शन लिख लीजिए, खुद कर लीजिए, ये इजी है, इतना इजी है। with hydrazine NH2 NH2, और वहां पर लिखा था हमने in aldehydes aldehyde hydrazones are formed, या सिंपली हाइड्राजोन्स आर फॉर्म्ड आप लिख सकते हो। यहां लिखेंगे हम कीटोन हाइड्राजोन्स आर फॉर्म्ड, कीटोन हाइड्राजोन्स आर फॉर्म्ड, दिस इज द डिफरेंस। हाइड्राजोन्स बन जाते हैं, कीटोन हाइड्राजोन बन जाते हैं। अब रिएक्शन बनाएंगे, सिंपल ले लीजिए एसीटोन CH3, बस सिर्फ याद रखना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है डायरेक्ट में ऐसे डबल बॉन्ड हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन O एक साइड जरूर लिख लीजिएगा। उससे क्या होगा, उसी साइड तो रिएक्शन होगी। एसीटोन ले लिया, अब मैं ले रहा हूं ऐसे NH2, स्टार्ट करता हूं यहां से NH2 NH2, इसको पढ़ना, N से H2N नहीं कोई बताएगा, फिर गड़बड़ है। NH2 NH2 एसिडिक मीडियम में ये H2O निकल जाता है, दिस H2O इज रिमूव्ड, दिस वन। ये देख लीजिए, इतना H2O रिमूव हो जाएगा। देख लो वहां बचा क्या, जो बचा वो लिख लेते हैं, CH3C CH3 डबल बॉन्ड N NH2 प्लस वाटर, क्या बनाइए, एस्टोन का हाइड्राजोन, तो एस्टोन हाइड्राजोन, प्रोपेनोन हाइड्राजोन, आप प्रोपेनोन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं। प्रोपेनोन हाइड्राजोन, डाइमिथाइल कीटोन हाइड्राजोन है, तो ये हाइड्राजोन, व्हेनेवर देयर इज डबल बॉन्ड NNH2 इट इज हाइड्राजोन। दिस वाज सेकंड। नाउ थर्ड रिएक्शन, जनरल रिएक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है इसमें, डायरेक्ट लिख लो, कीटोन आएगा तो कीटोन ही आएगा। विद फिनाइल हाइड्राजीन, with phenyl hydrazine, phenyl hydrazine is C6H5, इसमें बढ़ जाएगा, और बाकी NH2 निकालना, H2 तो उसी साइड लिखेंगे जहां से H2 है। अब इसमें क्या बनेगा आपको पता है, वही चीज, कीटोन फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा, कीटोन फिनाइल हाइड्राजोन इज फॉर्म्ड, हाइड्राजोन बन जाएगा, कीटोन फिनाइल हाइड्राजोन इज फॉर्म्ड। तो लिख लो रिएक्शन, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख लो यार। अब H2 तो निकालना है, तो उसी साइड लिखूंगा मैं ये, मतलब आपको यहां से स्टार्ट करना पड़ना है इसको, C6H5, फिर लेफ्ट की तरफ NH2, C6H5 NH2, तभी मैंने टिक दे दिया C6H5 पर। देखो बेटा, वो निकाल दीजिएगा क्या चीज, वी विल रिमूव दिस, निकाल दीजिए वाटर, वाटर रिमूव कर दिया, बाकी क्या बचा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड N NH C6H5 प्लस वाटर, इसका नाम है फिनाइल, ठीक है ना। एसीटोन एसीटोन कीटोन, या आप लिख लो प्रोपेनोन एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन, बनाए हाइड्राजोन।
वहां पर बना था एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, फिनाइल हाइड्राजोन। यहाँ एस्टून लिया तो एस्टून फिनाइल हाइड्राजोन, रिएक्शन सेम है, कोई फर्क नहीं है। ये था फिनाइल हाइड्राजोन के साथ रिएक्शन। सो दिस वाज थर्ड वन, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। ना फोर्थ वन 2,4-DNP टेस्ट है। 2,4-DNP उसका भी टेस्ट है, एल्डिहाइड का भी और इसका भी टेस्ट है। नाउ फोर्थ रिएक्शन with a 2,4-DNP, 2,4-DNP with 2,4-DNP। जरा बताइए 2,4-DNP के साथ क्या रिएक्शन है। अब देख लीजिए 2,4-DNP जब मैं लेता हूं, मैंने कहा ये टेस्ट है। 2,4-DNP का मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन लिख सकते हैं। 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। अब जब मैं इसमें मैंने कहा ना ये टेस्ट है, तो नीचे मैं लिख सकता हूँ टेस्ट फॉर कीटोन्स। क्योंकि जब भी 2,4-DNP डालते हैं तो ऑरेंज कलर सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना। वही हमने लिखना है इसमें, ऑरेंज कलर्ड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, ऑरेंज कलर्ड सॉल्यूशन बन जाता है ऑफ, वो तो पता है कीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बनेगा। सॉल्यूशन ऑफ कीटोन तो है ये। अब 2,4-DNP कन्वर्ट होगा 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, जहां है वो हाइड्रोजोन बनेगा, हाइड्रोजोन इज फॉर्म्ड। एल्डिहाइड इज इंपॉर्टेंट, ये CH3C CH3 डबल बॉन्ड O। देखो अगर हम ऐसे लिखते हैं जैसे हम लिखते हैं स्टोन बीच में ऐसे, फिर हमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये O इधर से निकालना, तभी मैंने इसको O इस साइड और CH3 ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा इजी बनने के लिए आप अपने तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं। 2,4-DNP बनाना पड़ेगा ये। देखो बड़ा यहाँ पर मैंने कहा भी था H2N तो है ही, फिर NH है, फिर फिनाइल है C6H5। C6H5 तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखना नहीं है, यहाँ पर हमने NH के साथ C6H5 दिखाना पड़ेगा, बिकॉज इस C6H5 के 2 और 4 पर नाइट्रो भी है। इससे पहले डायरेक्ट तो हमने डायरेक्ट दिखाया था फिनाइल C6H5। यहाँ पर भी H+ तो है ही है, इस रिएक्शन में भी भूल गया H+ लिखना। H+ की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में 3.5 pH में। अब देख लीजिए ये वाटर निकल जाता है, दिस वन इतना निकल गया ये वाटर। अब जो बचेगा वो आप लिख लीजिए CH3 CH3 डबल बॉन्ड। अब क्या बचा, वाटर निकल गया, N NH फिनाइल ग्रुप और उसके साथ 2 नाइट्रो। ये ऑरेंज रेड होता है, जब ये अलग हो जाता है ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स बनेगा। अभी तक तो सॉल्यूशन जब बना स्टार्टिंग में ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि वाटर में बन रहा है तो सॉल्यूशन है, ऑरेंज रेड है इसका कलर। तो नाम तो आप दे ही सकते हो, यहां से स्टोन है, इसको 2,4-DNP डाल दिया। अगर आप चाहे तो नाम भी दे सकते हो, इसका नाम स्टोन 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। और इसका कलर कैसा है, ऑरेंज रेड। राइट, सो ये था 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से भी रिएक्शन। दिस इज टेस्ट फॉर कीटोन्स एंड ऑरेंज रेड कलर सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, ठीक है।
सिंपल वाटर सब में निकालना है और कुछ भी नहीं करना है, एसिडिक मीडियम। एंड लास्ट वन जो हमने की हुई है दैट इज इसकी लास्ट वन विद सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, राइट। इसमें हमें पता है बनता क्या है। सेमी कार्बाजाइड क्या है मैं पहले भी बता चुका हूं, NH2 NHCO NH2। ketone semicarbazones are formed। ketone semicarbazide से semicarbazones are formed। carbazones are formed। डबल बॉन्ड NHCO NH2 जहां पर होता है रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बट याद रखना है आपको ये बॉन्ड जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच में यहां होना चाहिए। बच्चे ऐसे लिखते हैं दैट इज इनकरेक्ट, ऐसे लिखते हैं, ये नहीं चलने वाला, ये H के साथ हो गया। बॉन्ड शुड बी ऑलवेज बिटवीन C एंड C, ऐसे CH3। इसको डाल दीजिए NH2 NHCO NH2। ये वाला क्यों, इसमें दो साइड से NH2 है, फिर यही वाला है जो कार्बोनाइल ग्रुप के नजदीक NH2 है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उस साइड तो न्यूक्लियोफाइल बन ही नहीं सकता, एडिशन हो ही नहीं सकती है। सो एडिशन होगी जो दूर वाला H2 है उसी से, राइट, वो ये वाला इस साइड वाला है, वाटर निकल गया और हमें क्या बना यहां से, और हमें बन जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड N NHCO NH2 प्लस वाटर। इसका नाम एसीटोन, इसका नाम एसीटोन सेमी कार्बाजोन। Right, this was all about रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव। सिंपल 5 रिएक्शन जो हमने की है। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्साइन बनता है, वाटर यहां पर निकल जाता है। हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बन जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा। एंड 2,4-DNP जो टेस्ट है ऑरेंज रेड कलर सॉल्यूशन बनता है, इसमें भी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनता है। एंड सेमीकार्बाजाइड से सेमीकार्बाजोन्स आर फॉर्म्ड। दिस वाज सेकंड chemical property of ketones. Now what is the third one? शाबाश, Oxidation. शाबाश, ऑक्सीडेशन। ध्यान से अब देख, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन की बात अगर मैं करता हूं, ऑक्सीडेशन, द ऑक्सीडेशन देखो बेटा यहां पर डिफरेंस स्टार्ट हो रही है। एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड हमने किया था। एल्डिहाइड्स को हम ऑक्सीडेशन जब करते थे कि क्या वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, राइट, ये हमें पता है। एल्डिहाइड्स अपॉन ऑक्सीडेशन फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेकिन जो कीटोन्स है, पहली बात है कि K2Cr2O7/H2SO4 से रिएक्शन होती ही नहीं, कीटोन की ऑक्सीडेशन होती ही नहीं, दे आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। सबसे पहली बात है दे आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। अगर आप ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन करेंगे भी, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से होती है, दे आर ऑक्सीडाइज्ड विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अपॉन हीटिंग। याद रहे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर मैं डालूं और हीट करूं, मतलब ड्रास्टिक कंडीशन में हीटिंग और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं ये भी, लेकिन according to Popoff's rule, there's a rule known as Popoff's rule, and form carboxylic acids with lesser number of carbon atoms. Step down reaction है ये,
carboxylic acids according to Popop's rule. ये Popop's rule क्या है? मतलब नॉर्मली अगर नॉर्मल ऑक्सीडेशन आएगी, दे आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड, सिंपल। जैसे एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन होती है, दे आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में इनको ऑक्सीडेशन होती है। एक रूल है नोन एज पोपॉप्स रूल। पोपॉप्स रूल क्या कहता है कि पहले मैं दिखाऊंगा नीचे जो रिएक्शन दिखाता हूं, देख लीजिए। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 ले लिया, ऑक्सीडेशन कर दी इसमें, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर सिर्फ नाइट्रिक एसिड है। हीट करते हैं इसको नाइट्रिक एसिड में, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में। अब देखो क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, दो साइड में से एक अल्काइल ग्रुप बॉन्ड होता है। अब यहां पर रूल है कि छोटा वाला जो अल्काइल ग्रुप होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप को अपने साथ लेता है और बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। छोटा वाला, और बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप जो होता है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो अब बताओ, यहां पर दोनों साइड सेम है, तो CH3 एंड C कितने कार्बन हो गए? 2। तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, CH3COH, राइट। अब ध्यान से सुनिए, अब एक साइड में क्या है? एक कार्बन। आपको याद रखना है एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है HCOOH बनेगा एक कार्बन का, लेकिन ये अनस्टेबल होता है। HCOOH अनस्टेबल होता है, इसलिए ये इमीडिएटली फर्दर ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। एक्चुअली बना था क्या चीज? बना था HCOOH ही, लेकिन वो इमीडिएटली ऑक्सीडाइज होगा CO2 एंड O2। एक ऑक्सीजन और लेगा और बनेगा CO2 एंड O2, ठीक है। तो इसमें 4 ऑक्सीजन यूज होंगे, तो 2 4 5, 1 है तो 4 ऑक्सीजन यूज होंगे। सो एसीटोन, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन को अगर मैं ऑक्सीडेशन की तो एक अल्काइल ग्रुप ब्रेक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, वो भी असल में कार्बोक्सिलिक एसिड ही। यही है पोपॉप्स रूल। स्मॉलर अल्काइल ग्रुप लेगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं दूसरी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3। अब बताइए, कार्बोनाइल ग्रुप के दो साइड्स में ध्यान से देख लीजिए, एक साइड में इथाइल है, एक साइड में मिथाइल है। तो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप O के साथ लेगा, तो 2 कार्बन का एसिड, यहां से भी 2 बच गए फिर। सो फिर 2 ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड यहां बनेगा। तो बाकी रिएक्शन सेम है, एक साइड में भी 2 कार्बन का, एक साइड में भी 2 कार्बन का बनेगा, क्योंकि ये छोटा अल्काइल ग्रुप, यही है पोपॉप्स रूल। स्मॉलर अल्काइल ग्रुप जो होता है, इट टेक्स कार्बोनाइल ग्रुप विद इट। तो ये प्रोपाइल यही है, तो यहां से 2, यहां से भी 2 ही बचे। सो एक साइड भी बनेगा CH3COOH, एक साइड भी बनेगा CH3COOH। यहाँ फर्दर वर्दर कुछ ऑक्सीडेशन नहीं, वो सिर्फ पहले वाले में होती है, इसलिए 4 ने यहाँ 3O ही लगेगा, क्योंकि एक O ऊपर वाले में लगा था फर्दर ऑक्सीडेशन में। तो ये बना इथेनॉइक एसिड, और वो भी इथेनॉइक एसिड है। हम ट्वाइस भी लिख सकते हैं, मैंने डेलिबरेटली अलग अलग लिख लिया। सो कीटोन्स की जो ऑक्सीडेशन होती है, वो कीटोन की जो ऑक्सीडेशन है वो इजीली नहीं होती है। दे आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, दे आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है ना। तो ये ब्यूटेनोन था। तो अगर हम इसको ऑक्सीडेशन करें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में, ब्रेक होगा बॉन्ड और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। पोपॉप्स रूल, पोपॉप्स रूल क्या कहता है? इसमें दूसरे वाले में लगेगा पोपॉप्स रूल, इसमें आप लिख भी सकते हो एरो पर पोपॉप्स रूल। अब पोपॉप्स रूल क्या कहता है? पोपॉप्स रूल स्टेट्स दैट cleavage takes place in such a way that smaller alkyl group takes carbonyl group with it. दिस इज पोपॉप्स रूल, नीचे लिखेंगे भी हम। पोपॉप्स रूल थोड़ा सा कभी हेल्प करेगा। पोपॉप्स रूल कहता है कि अकॉर्डिंग टू पोपॉप्स रूल, cleavage, breakage in ketones during oxidation
takes place in such a way so that smaller alkyl group takes carbonyl group with it. Carbonyl C double bond O group with it. ऐसे होगा कि उसके साथ जाएगा स्मॉलर के साथ, दिस पॉप-अप्स रूल, एंड दिस इज ऑल फॉर द डे.